15 करोड़ हेक्टेयर है। उसको एकड़ में बोले तो करीब 38 करोड़ एकड़ जमीन है। यदि हर खेत को पानी और बिजली मिलता है तो 1 एकड़ में एक साल में लगभग 1 लाख रुपए का उपज होगा। तो खेती से हर खेत को पानी और बिजली देके हम कितना कमा सकते हैं? 38 लाख करोड़ रुपए। भारत 3 वर्षों के भीतर चीन को और आने वाले 5-10 वर्षों में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकत के रूप में खड़ा होगा। भाई बहनों, ये काम करने को लगता तो बहुत अच्छा है कि ऐसा काम हो गया तो हमारा हिंदुस्तान फिर से दुनिया का सिरमौर हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। खाली बाबा रामदेव की चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग भारत को महान बनाओगे या इन बेईमानों के साथ खड़े होगे? सबका एक विचार समान, मेरा भारत बने महान। तो मैं बोलूंगा सबका एक विचार समान, आप बोलेंगे मेरा भारत बने। सबका एक विचार समान, मेरा भारत बने महान, ये आपका संकल्प। तो इस काम को पूरा करना है। अहिंसा को, आदमी की हिंसा, जीवों की हिंसा। हम पशु को मार रहे हैं, हमको गाय भैंस का दूध नहीं मिलता है, गोबर खेत को नहीं मिलता है। 5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अपने खेतों में डाल के जमीन को जहरीला बना दिया हमने। और वो जब धरती जहरीली होती है तो उससे दूध, घी, तेल, अन्न हमारे शरीर में जहरीला आता है, हमारे शरीर से रोग पैदा होते हैं। आज सोयल पॉल्यूटेड हो गई, मिट्टी प्रदूषित हो गई है, हवा जहरीली हो गई है और पानी भी विषैला हो गया है। इसको खा करके हमारे शरीर में रोग आ गए। हर घर हॉस्पिटल और हर शरीर दवा खाना बन गया है। घर क्या बन गया है? कोई किसी को मोटापा, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कैंसर, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को आर्थराइटिस। भाई बहनों, तो अब ये हिंदुस्तान अच्छा बनाना है कि ऐसे ही चलने दे? बोलो, अच्छा बनाना है तो पशुधन को भी बचाना है। गाय, भैंस, जितने भी जीव जंतु हैं, इस धरती पर खाली मनुष्य का ही रहने का अधिकार नहीं, इस धरती पर सभी प्राणियों को सम्मान से रहने का अधिकार है। वो भी धरती के जीव हैं, उनकी ये धरती है, उनके लिए ब्रह्मांड बनाया भगवान ने। हमने सब जगह कब्जा कर लिया, जंगलों को खत्म कर दिया हमने, जीवों को खत्म कर दिया हमने। पूज्य माता जी बोलती हैं अहिंसा परमो धर्म। माता जी यहीं आके आशीर्वाद दर्शन सबको देंगी। अभी माता जी आ रहे हैं। अब माता जी का भाषा हमको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया और माता जी हमारा समझने लग गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई तो अम्मा, कोई तो सन्यासिनी, कोई तो महायोगिनी है जिसने पहली बार में ये कहा, बेटा ये जो अधर्म बढ़ रहा है, ये पाप बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको खत्म करो और दिल्ली में धर्म का साम्राज्य लाओ। ये माने का ये तो हमारे साधु क्या बोले, अपने को भजन करना है। अरे भजन करने वालों, तुम्हारे ऊपर भी बम पटाखे फेंकने वाले हैं, सबको सताने वाले हैं ये। तो डरोगे तो मरोगे। मैंने बोला जो डरा वो मरा। तो अब इनसे डरना नहीं है। अब इन पापियों का विनाश करना। सब मेरे साथ बोलेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम सबका जन्म अधर्म का नाश, पाप अनाचार दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार का नाश करने के लिए और इस देश में, पहले भारत देश में और फिर पूरी दुनिया में धर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमारा जन्म हुआ। धर्म माने सत्य, धर्म माने अहिंसा, धर्म माने ईमानदारी, धर्म माने जिम्मेदारी, धर्म माने सद्भावना, धर्म माने सहिष्णुता, धर्म माने प्रेम। तो प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का, सहिष्णुता का, समरसता का, अपरिग्रह का, संतोष का, तप का साम्राज्य हो इस धरती पर। इस काम के लिए भाई बहनों, मैंने जो अपनी बात कहनी थी कह दी। योग से अपने शरीर तंत्र को, भारत स्वाभिमान से लोकतंत्र को, योग से अपने तन को और भारत स्वाभिमान से इस वतन को बचाना है। योग से भीतर के सिस्टम को और भारत स्वाभिमान से इस बाहर के पॉलिटिकल सिस्टम को हमको अच्छा बनाना है। और इस काम में सबको मिल करके जो है सेवा देना। तो सब सेवा देंगे ना, पीछे तो नहीं हटेंगे। सब धर्म वाले न डर जाते हैं। ये धर्म तो निडरता सिखाता है, धर्म में डर कहां से? मुझे बहुत लोगों ने कहा बाबा ये तो बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया। मैंने कहा छोटा पंगा मोल लेने से फायदा क्या है? छोटा पंगा छोटे आदमी को मोल लेना चाहिए। तो आप अपने घर में, गली में, गांव में पंगा मोल लेना। हमने देश में पंगा मोल लिया। क्यों? क्योंकि आज मैं देखता हूं मेरे दो हाथ नहीं, मैं आपके हाथों को अपना हाथ मान सकता हूं ना। आप मेरे साथ रहेंगे, जब अम्मा साथ है तो आप कहां जाएंगे मुझे छोड़ के? तो जैसे आपके हाथ मेरे हाथ और आप मेरे साथ हैं, ऐसे इस देश के करोड़ों लोग हमारे साथ हैं और उनके हाथ हमारे हाथ हैं। अब तो ये पाप पराजित होगा, अधर्म पराजित होगा और सत्य विजयी होगा। भाई बहनों, अपने को एक काम करना है। एक एक जिले में अभी 10-10, 20-20 हजार, कहीं 50-50 हजार, 1-1 लाख मेंबर बन गए। इस साल के अंत में सभी जिलों में 1-1 लाख मेंबर हो जाएंगे। और फिर 1 लाख से तो 10 लाख होने में 10 दिन लगता है। 1 साल में पूरा हिंदुस्तान बदल देंगे। 2-3 सालों में तो पूरी दुनिया के अंदर एक नई अजीब एक आंधी से उठेगी और उस आंधी में, उस तूफान में, उस भूचाल में ये सारे पापी, ये अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, ये सब परास्त होंगे और सत्य का, धर्म का विजय होगा। आप सब भाई बहनों को हृदयपूर्वक फिर से प्रणाम करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में